के निशाने पर मुंबई ही क्यों है? क्या दाऊद की तरह मुंबई से उगाही की तैयारी में लॉरेंस ने ये गैंग वॉर शुरू की है? इस गैंग ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और अब साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई भाईजान के करीबियों की जान का दुश्मन बना हुआ है। तीनों शूटर्स की पहचान हो गई। दावा यह है कि गिरफ्तार शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ ताल्लुक रखते हैं। 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर पर रेकी की और अब जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हत्याकांड को अंजाम दे दिया। एक रिपोर्ट। जो सलमान का दोस्त वो लॉरेंस का दुश्मन। बाबा सिद्दीकी के कातिल सलमान के दुश्मन। हत्या के गहरे तार, सामने आए कई किरदार। जेल से ऑर्डर, भाईजान के दोस्त का मर्डर। जो सलमान खान का दोस्त है वो जेल में बंद कुख्यात माफिया डॉन लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जितने भी भाईजान के दोस्त हैं वो लॉरेंस गैंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो क्या बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान से दोस्ती की कीमत चुकाई है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे ये कहते रहे कि जो सलमान खान का दोस्त है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जिस तरह से हत्याकांड में शूटर्स के नाम और उनके मर्डर करने का तरीका दिख रहा है, उससे शक की सुई लॉरेंस गैंग पर जा रही है। इनमें से एक शूटर का नाम गुरमेल सिंह है जो हरियाणा का रहने वाला है। वहीं दूसरा शूटर धर्मराज कश्यप यूपी से है। पुलिस सूत्रों की माने तो इन दोनों गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। ये भी दावा है कि 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर पर रेकी की थी। एक और वजह से जिससे हत्याकांड के आरोपियों के लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पकड़े गए शूटर्स ने ठीक उसी अंदाज में हत्याकांड को अंजाम दिया जिस तरह से लॉरेंस गैंग के शूटर्स अमूमन हत्याकांड को अंजाम देते हैं। 6 गोलियां चलाई गई जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 गोलियां उनके सीने पे, 1 गोली पेट में। उनको तत्काल यहाँ से लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया। लीलावती अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक उनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से बॉडी शांत हो गई थी। उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन 11:27 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्योंकि लॉरेंस गैंग में ज्यादातर शूटर्स कम उम्र के होते हैं, जो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वहीं शूटर गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, जिसकी उम्र 23 साल है। दूसरा शूटर धर्मराज कश्यप सिर्फ 19 साल का है। दोनों शूटर्स, एक हरियाणा और एक यूपी का है। इसके अलावा जो तीसरा शूटर था वो यहाँ से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश 12 क्राइम ब्रांच की टीमें फिलहाल कर रही हैं। उसके अलग अलग जगहों पर दबिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त से ये लोग यहाँ मुंबई में मौजूद थे और लगातार बाबा सिद्दीकी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल उनकी तलाश चल रही है। जो तीसरा शूटर है वो भी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। ये तीनों कुछ समय पहले ही, जैसा मैंने बताया, यहाँ पहुँचे थे और बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर दफ्तर तक लगातार रेकी कर रहे थे, घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। कल उन्हें मौका मिला और उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और बांद्रा ईस्ट से विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती जग जाहिर है। वो रमजान के दौरान अपनी इफ्तार पार्टी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे। सलमान और शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज इसमें शामिल होते रहे। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के दोस्तों को कैसे और क्यों निशाना बना रहा है, इसकी कुछ बानगी देखिए। 9 अगस्त को मशहूर पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों का बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज हुआ, लेकिन जेल में बंद माफिया डॉन लॉरेंस बिश्नोई को यह रास नहीं आया। उसने कनाडा में पंजाबी सिंगर के घर पर गोलियां चलवा दी। शूटर्स ने AP ढिल्लों के घर पर एक के बाद एक 11 बार फायर किया। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। साफ है कि जो सलमान खान का दोस्त है वो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे। उनका मर्डर हो गया। सिंगर गिप्पी गिरेवाल का सलमान के साथ एल्बम आया तो उनके घर पर भी लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने फायरिंग कर दी।
पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों सलमान खान के साथ दिखाई दिए तो कनाडा में उनके घर पर भी फायरिंग करवा दी गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान की बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। घर के बाहर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि सलमान खान के करीबी होने के नाते बाबा सिद्दीकी पर लॉरेंस बिश्नोई ने एक कातिलाना हमला कराया हुआ हो सकता है, क्योंकि एक तरह से मैसेज देने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को की गई होगी। यही वजह है कि सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। उसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और अब उनके खास दोस्त बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी पर हुए इस कातिलाना हमले के बाद उनके घर की सुरक्षा एक बार और ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। और अब लॉरेंस बिश्नोई के इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में, इसकी जांच की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी। गोली चलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। फिलहाल मुंबई, दिल्ली, हरियाणा पुलिस जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हत्याकांड की वजह और मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज से ठीक 31 साल पहले 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट से दहला था। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक 12 धमाके हुए और इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। देश में पहली बार विस्फोटकों में इतने बड़ी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ नजर आने लगा। लेकिन इस बार डी कंपनी नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा गिरोह के टारगेट में माया नगरी है। क्यों माया नगरी में अंडरवर्ल्ड सर उठा रहा है, रिपोर्ट देखिए। मुंबई में फिर अंडरवर्ल्ड का खौफ। 1993 में खात्मा, अब कब्जे की तैयारी। 25 साल बाद अंडरवर्ल्ड रिटर्न। पहले सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश, सलमान के घर फायरिंग की गई और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या। क्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जे की तैयारी हो रही है? क्या मुंबई में एक बार फिर दहशत फैलाने का खेल चल रहा है? जिस मुंबई पर डॉन और माफिया दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का दबदबा चलता था, क्या वहां अब पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर्स कब्जा करना चाहते हैं? क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड फिर लौट आया है? क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद अब टारगेट पर सलमान खान है? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा इतना बढ़ गया है कि वो मुंबई शहर में शूटर बेचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर किसी की हत्या करवा सकता है? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 2 शूटरों ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। हालांकि मुंबई पुलिस उनके इस दावे की पड़ताल कर रही है। मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स आमने सामने हैं। खास बात यह है कि दोनों गुटों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और दोनों गिरोह के सरगना विदेश में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें आप साफ तौर पे देखिए, जो निशान बनाए गए हैं बाकायदा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 सेल्स मिले थे गोलियों के, इसलिए इन जगहों पर बाकायदा निशान बनाकर रखा गया है। यहीं पर खड़ी थी बाबा सिद्दीकी की कार। बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से, ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से जहाँ पे उनका दफ्तर है वहाँ से होते हुए बाबा सिद्दीकी यहाँ पहुँचे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ। यहाँ पर गाड़ी खोलकर उनका जो ड्राइवर जो है दरवाज़ा खोलकर खड़ा हुआ था। बाबा सिद्दीकी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि रोड के दूसरे हिस्से में, इस तरफ मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑटो से वो शूटर्स भी पहुँचे थे। यहीं पर वो घात लगा के इंतज़ार कर रहे थे। पहले वो ऑफिस के पास गए जहाँ पर
वो बाबा सिद्दीकी को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि अपने मौके का जब वो बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर सकें। ये जो जगह है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पर लगाई गई है ये बिल्कुल बंद थी। पेड़ यहाँ ज़्यादा होने की वजह से जो बिल्डिंगों की भी लाइट थी उसका उजाला यहाँ पर नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और इसी का फ़ायदा उठाया शूटर्स ने। वो सीधा यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर मौजूद बाबा सिद्दीकी पर लगातार गोलियाँ चलाना शुरू किया। 6 गोलियाँ चलाई गई जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सभी के निशाने पर मुंबई क्यों है? दरअसल मुंबई को अंडरवर्ल्ड अपनी सबसे बड़ी उगाही की राजधानी मानता है, क्योंकि मुंबई